नमस्कार साथियों, आज के सेशन में हम लोग ISO 9000 2026 उसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी ये स्टैंडर्ड क्या है पब्लिश होने वाला, तो उसमें क्या की चेंजेस हो सकते हैं। मतलब ISO 9000 और 2000 जो 15 वर्जन था, जो कि 5th वर्जन था ISO का, ISO 9001 का। अभी ये जो वर्जन 2026 में पब्लिश होगा, इसका 6th एडिशन है। तो 6th एडिशन में क्या होगा, इसमें कुछ चेंजेस हैं, तो उसका क्या टाइम लाइन है स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने का, चेंज को इम्प्लीमेंट करने का, और एक्सपेक्टेड जो चेंजेस है कौन सा एरिया फोकस कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट की, तो इसका जो एनेक्सर है, एनेक्स एसल, जो इसका स्ट्रक्चर लार्ज था, वो अभी भी स्ट्रक्चर लार्ज ही रहेगा। इसमें कुछ माइनर चेंजेस होने वाले हैं बस। अगर हम बात करें रिवीजन की, जो ISO 9001 है, देखिए इसमें क्या रिवीजन अभी जो सितंबर 26 में ये पब्लिश होने वाला है। जो इसका जो है, जो रिवाइज चेंजेस है, जो इसमें कुछ चेंजेस रिलेटेड टू इसके मान लीजिए क्वालिटी से रिलेटेड है, रिस्क रिलेटेड है, और कुछ जो है ESG से रिलेटेड है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगा, और कुछ जो है रिलेटेड है, जैसे अभी मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में ISO था, तो हो सकता है कि ये अदर सेक्टर्स जो हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह हो गया, तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड हो जाएं। तो वो उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। देखिए, इसमें अगर ISO के अगर प्रोसेस अपडेशन की बात करें, तो 6 स्टेप होता है। वो स्टेजेस हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बात करने वाले हैं उसके बारे में। देखिए, स्टेजेस की बात करें अगर, तो सबसे पहले क्या होगा कि आपका कोई भी अगर जो चेंजेस है या रिवीजन करना है हमें, तो उसका क्या प्रपोजल है। उसके बाद उसमें प्रिपरेटरी स्टेज आ जाता है। फिर तीसरा आ जाता है हमारा जो कमेटी वगैरह है, वो कौन सी कमेटी इसको जो है रिव्यू करेगी या रिवाइज करेगी, उसकी वो फॉर्मेशन हो जाता है। फिर उसमें जो इंक्वायरी स्टेजेस होता है वो आ जाता है 4th, और 5th जो है इसमें अप्रूवल का स्टेज आ जाता है। फाइनल जो है वो पब्लिकेशन का स्टेज आ जाता है। तो ये क्या है, 2026 सितंबर में जो है पब्लिश होने वाला है। इसका जो भी इसमें चेंजेस हैं, और जो भी इसमें जो है इसका रिवाइज एडिशंस है। हम अभी अगर इसमें बात करें स्टेज ऑफ रिवीजन की, तो सबसे पहले जो प्रपोजल स्टेज है वो हमारा कंप्लीट हो गया, प्रिपरेटरी स्टेज भी कंप्लीट हो गया, कमेटी स्टेज भी कंप्लीट हो गया, और जो इंक्वायरी स्टेज है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं, जो अप्रूवल इसका स्टेज है, वो अपकमिंग है। और जो मतलब इसका जो फाइनल ड्राफ्ट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, FDIS जिसको हम लोग बोल रहे हैं, वो क्या है, अंडर अप्रूवल है। ठीक है। और जो पब्लिकेशन स्टेज है अगर बात करें, वो सितंबर 26 में पब्लिश होने वाला है। देखिए, अगर इसकी टाइमलाइन की बात करें, तो वर्किंग ड्राफ्ट जो है कंप्लीट हो गया है, और कमेटी ड्राफ्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है, और जो आपका DIS है, ड्राफ्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो अगस्त में जो है 25 में ये पब्लिश हो जाएगा। फाइनल जो इसका ड्राफ्ट होगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, वो अप्रैल से जून के बीच में पब्लिश होगा 2026, मतलब जून तक ये पब्लिश हो जाएगा 2026 तक। उसके बाद 2026 सितंबर में जो है फाइनल जो है इसका जो पब्लिश होना है, जो प्लान्ड हमारा पब्लिकेशन है, वो हो जाएगा सितंबर 26 में। और इसमें जो अगर रिवीजन की बात करें, जो एक्सपेक्टेड है वो रिफ्लेक्ट होगा, जैसे बिजनेस लैंडस्केप हो गया, इंटीग्रेटिंग हो गया, और टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे AI या जो डिजिटलाइजेशन है, और एक जो है एथिक्स है या और इंटीग्रिटी, उस पर भी फोकस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और इसमें कस्टमर जो एक्सपीरियंस है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले। तो ये सारी चीज़ें जो ESG से रिलेटेड है, तो उन सब चीज़ें इसमें जो है बहुत ज़्यादा फोकस करना है। जो स्ट्रक्चर रहेगा इसमें, ये हाई लेवल स्ट्रक्चर ही रहेगा, और जो भी चेंजेस होगा वो हम उस पर भी ऑलरेडी, मतलब उस पर भी हम वीडियो बना देंगे जब ये पब्लिश होगा सितंबर 26 में। तो हम इसको सितंबर या अक्टूबर में इस पर वीडियो बनाने वाले हैं डिटेल में, क्लास वाइज क्या चेंजेस है, और क्या जो है इसमें हमें 2015 और 2026 में क्या मेजर चेंजेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। इसमें क्या फोकस एरिया है, वो सारी चीज़ें। देखिए, अभी क्या है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं और
जो रिन्यूड फोकस कर रहे हैं वो दोनों अलाइन होंगे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम से, जिससे कि जो मतलब हम चेंजेस होगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ एक्सपेंशन करने वाले हैं कि अभी जो इनका मैन्युफैक्चरिंग फील्ड को फोकस कर रखे थे, अभी हो सकता है अदर जो सेक्टर्स हैं उसमें भी ये फोकस करें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को। मतलब ये स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल होगा, हो सकता है कि और भी जो सेक्टर्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाए। अगर हम की चेंजेस की बात करें जो अपकमिंग रिवीजन है 9001 का, तो उसमें सबसे पहले आ जाएगा आपका रिस्क मैनेजमेंट। जो अभी रिस्क मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं ISO 9001 2026 में। दूसरा इसमें होगा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, AI जो इंटीग्रेशंस वगैरह है वो आ जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और तीसरा इसमें क्या होगा, सस्टेनेबिलिटी या ESG इन्वायरमेंटल जो सोशल है उसकी रिक्वायरमेंट आ जाएगी। और नेक्स्ट बात करें हम कस्टमर का फोकस, बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं कस्टमर पे। सप्लाई चेन जो है, जो उसमें रेजिलेंस वगैरह आ रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन करने वाले हैं। और जो इथिकल लीडरशिप्स है, मतलब उसमें इंटीग्रिटी, ये सब सारी चीज़ें आ जाएगी। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उस पर भी बहुत फोकस करने वाले हैं। और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ है उस पर जो है अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये लोग बढ़ाने वाले हैं। तो ये सारे मेजर चेंजेस रहेंगे जो अपकमिंग स्टैंडर्ड है। देखिए, अगर इसके डिटेल में हम लोग बात करें तो एक्सपेक्टेड चेंजेस की बात करें फोकस एरिया का, सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट का बात करें, जो स्ट्रांगर इनका फोकस होगा, प्रोएक्टिव अप्रोच आ जाएगा रिस्क मैनेजमेंट में। मतलब ऐसा नहीं कि आप ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बोलेंगे कि सिर्फ रिस्क ही आइडेंटिफाइड करो। ऐसे जो रिस्क हैं जो कि पॉजिटिव होंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसा ऑलरेडी हमने बात कर रखा है IATF एंड ISO 9000 2015 में, कि रिस्क जो है अगर आपका उसका बेनिफिशियल इफेक्ट है तो वो क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाता है। और दूसरा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, इसमें AI आ जाएगा, आपका डेटा एनालिसिस आ जाएगा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट बात करते हैं हम सस्टेनेबिलिटी। देखिए, सस्टेनेबिलिटी की बात करें, इसमें इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, ESG जो बोलते हैं, ESG प्रिंसिपल्स, वो इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है। और नेक्स्ट बात करें इथिकल लीडरशिप। इथिकल लीडरशिप में क्या आ जाएगा कि ये बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले, प्रमोट करने वाले एथिक्स और इंटीग्रिटी, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है एथिक्स और इंटीग्रिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। जिससे कि क्या होगा, जो लीडरशिप का रोल है क्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी का, वो बहुत ज़्यादा क्या हो, फोकस में आ जाए। ठीक है। वो एक कहते नहीं कि वो एम्फसाइज करने वाले हैं उन चीज़ों को। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी फॉर वेरियस इंडस्ट्री। तो वेरियस इंडस्ट्री की बात करें कि अभी जो ऑटोमोटिव या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अभी ISO फोकस कर रहा है, वो अलग अलग जो सेक्टर्स हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, अदर सेक्टर्स हो गए, उसको भी अभी ये क्या है एक्सपेंशन उसमें करने वाले हैं, उसमें जो है इंक्लूड करने वाले हैं। तो ये मेजर चेंजेस हैं ISO 9001 2026 में। नेक्स्ट बात करते हैं इसका प्रिपरेशन ऑफ ISO 9001 2026 की अगर बात करें तो अभी क्या चल रहा है कि जो स्टेइंग इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जैसे फॉलो अपडेट्स फ्रॉम ऑफिशियल ISO 9001 सोर्सेस, इंडस्ट्री न्यूज़, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। दूसरी चीज़ बात करें कंडक्टिंग गैप एनालिसिस। तो हमें गैप एनालिसिस ये लोग कंपेयर करने वाले हैं जो करंट क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स है, और एंटिसिपेटेड जो चेंजेस होने वाले हैं उसमें क्या इम्प्रूवमेंट है की ज़रूरत होगी, क्या गैप है, वो सारी चीज़ें बात करने वाले। ट्रेनिंग स्टाफ आ जाएगा, लोगों को ट्रेन करने की बात होगी नई रिक्वायरमेंट का। और इंगेजिंग लीडरशिप जो सपोर्ट्स टॉप मैनेजमेंट से चाहिए, जो नेसेसरी चेंजेस है। ठीक है। तो जो चेंजेस हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। जो टॉप मैनेजमेंट का उसमें कमिटमेंट आ जाएगा, उनकी लीडरशिप्स की बात हो जाएगी। और आज के सेशन में साथियों इतना है। और जो भी स्टैंडर्ड में चेंजेस होंगे और डिटेल क्लास वाइज हम उसमें बात करेंगे कि ISO 9001 2015 टू ISO 9001 2026 में क्या मेजर चेंजेस हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। एक बार स्टैंडर्ड को पब्लिश हो जाने दीजिए, उसके बाद हम लोग उसमें बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।